हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। रूहानी मोहब्बत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था। नेहा सारिका को घर ड्रॉप करके अपने घर चली आती है मेघा के साथ। ईशानी घर पे होती है, वो डोर ओपन करती है, नेहा को मारने लगती है, उसे झगड़ने लगती है। ईशानी नेहा से शॉपिंग के लिए कहती है और नेहा भी शॉपिंग के लिए जाने के लिए रेडी हो जाती है। बट का बीच में आ जाती है और वो नेहा का हाथ पकड़ ईशानी के पूछने पर मेघा ईशानी से कह देती है बिकॉज मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये क्या है, नेहा का हाथ पकड़ के उसे रूम में लिए जाती है। नेहा मेघा के बहुत करीब आ चुकी थी। नेहा मेघा के गाल पे किस कर लेती है, इससे मेघा के हाथ कांपने लगते हैं। उसके हाथ में जो ट्रे थी, वो कॉफ़ी का कप नेहा के ऊपर गिर जाता है, जिससे नेहा थोड़ा सा चल जाती है। उसे साफ करते टाइम मेघा का हाथ नेहा के पोप्स पे टच हो जाता है। मेघा के बालों से आ रही फ्रेगनेंस वो नेहा को पागल कर रही थी। वो बार बार सॉरी बोल रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेघा के आंसू नेहा के हाथ पे गिर जाते हैं। नेहा मेघा को देखती है और मेघा नेहा के ऑइंटमेंट अप्लाई कर रही थी और उस पर फूंक पी रही थी। मेघा की वो वॉर्म मेघा की इस फूंक से नेहा की बॉडी में सेंसेशन सा होता। उसकी बॉडी में कुछ बम से आ रहे थे। नेहा मेघा के दोनों हाथों को पकड़ती है। मेघा नेहा की आंखों में देखने लगती है और मेघा की जो आंखें थी उनसे आंसू कंटिन्यू बह रहे थे, चल बह जा रहे थे, उसकी गालों पे आ रहे थे। बहुत ही प्यार से उसके आंखों पे उसके आंसुओं को साफ करती है। मेघा वो नेहा को देख रही थी। आई एम सॉरी। नेहा अपनी एक फिंगर मेघा के लिप्स पे रख देती है। श्श, ये एक्सीडेंटली हुआ है, आपकी कोई गलती नहीं है, एक्सीडेंटली हुआ है। हम्म, गलती मेरी है। नेहा मेघा दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मेघा की आंखों में अभी भी नमी थी और नेहा बस उसकी आंखों को ही देख रही थी। वो काजल वाली आंखें नेहा को बहुत प्यारी लग रही थी। नेहा की फिंगर अभी भी मेघा के लिप्स पे थी। नेहा धीरे धीरे मेघा के बहुत करीब होने लगती है। मेघा की सांसें नेहा को आउट ऑफ कंट्रोल कर रही थी, जस्ट बिकॉज मेघा की गर्म सांसें नेहा के फेस पे आ रही थी एंड उसकी सांसें बहुत गर्म थी। कह सकते हैं मेघा की सांसों से नेहा की हालत खराब हो रही थी बिकॉज मेघा नेहा के बहुत करीब थी। मेघा के जो बालों से जो फ्रेगनेंस आ रही थी वो नेहा को और भी मदहोश कर रही थी। सडनली मेघा को रियलाइज हुआ कि जो नज़रें थी वो नेहा के क्लेवल्स पे जाती है। आप शर्ट तो वो रिमूव कर चुकी थी, तो नेहा की ब्रा वो विजुअल हो रही थी। फ्रंट ऑफ पार्ट जो था वो विजुअल हो रहा था। ये देख के मेघा चीख मारती है और मेघा को चीखते हुए नेहा भी चीख मार देती है। मेघा अपना फेस टर्न कर लेती है, अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है। मेघा को चीखते हुए देखकर नेहा भी चीख मारती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो अपने दोनों हाथ क्रॉस करके अपने दोनों शोल्डर पर रख लेती है। जैसे होता है खुद के फ्रंट ऑफ को छुपाना, सेम वो खुद को छुपा रही थी जस्ट बिकॉज फ्रंट ऑफ विजिबल था। दैट्स व्हाई जैसे वो बचाने की खुद को कोशिश कर रही हो। मैं कहती सॉरी, सडनली आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। नेहा शरारत भरे अंदाज में कहती है, अपने फोrehead पे अपना एक हाथ रखती है। हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ देख लिया इस लड़की ने।
दुनिया वालों गौर से देखो इस लड़की को, इसने मेरा सब कुछ देख लिया फिर भी मुझसे कह रही है इसने कुछ नहीं देखा। कितनी बड़ी झूठी है ये। मेघा टर्न होती है और नेहा की तरफ देखती कहती क्या कह रही है, क्या कर रही है आप, ईसा नहीं सुन लेगी। उन पे हाथ रख देती है और अपनी आंखें खोल लेती है। नेहा की आंखों में देखने लगती है एंड देन फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। मेघा कहती है प्लीज इसे क्लोज करिए। नेहा कहती नो। नेहा को शरारत सूझती है। नेहा जो उसने खुद को ग्रैब किया था वो मैं अपने हाथ हटा लेती है। मेघा नेहा से कहती प्लीज आप अपनी शर्ट चेंज कर लीजिए, I mean, ये इसे क्लोज कर लीजिए। नेहा कहती नो। और वो होता ना अपनी लेग को क्रॉस करके बैठ जाती है, एक लेग पे दूसरी लेग क्योंकि क्रॉस करके बैठ जाती है बहुत एटीट्यूड में। मेघा देखती है व्हाट वाई। नेहा वो ट्रेवल से स्माइल करती है बिकॉज यू आर माई गर्लफ्रेंड, यू रिमेम्बर, यू आर माई गर्लफ्रेंड। जस्ट आपने ही बोला है तो अब ये इतना काम तो आप कर ही सकती हैं। शर्ट को रिमूव अब आप ही करेंगी या फिर क्लोज, जो भी आपको करना है आप डिसाइड कर लीजिए। मेघा वो अपनी आंखें नेहा की तरफ करती है, अपनी आप कहती बहुत हॉट लग रही। आई नो। मेघा गुस्से से नेहा को देखती है आप क्या कह रही हैं, और वो फिर अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है। आप चेंज कर लीजिए ना। नेहा भी नहीं, इसे तो आप ही चेंज करेंगी। मेघा भी गुस्से में कहती ठीक है अब बैठी रही है मैं जा रही हूँ। मेघा वहाँ से रूम से जाने लगती है। नेहा पीछे से कहती है हाँ हाँ आप जाइए बट आप भूलिए मत इस घर में ईशानी भी है एंड सर्वेंट भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे रहने में। चलिए मैं भी आपके साथ आती हूँ। नेहा भी उठ जाती है एंड मेघा के साथ जाने लगती है। मेघा उससे गुस्से से घूरती है आप चाहती क्या है। नेहा मेघा की तरफ देखती है वही जो अभी मैंने आपसे बोला, बस आप इस शर्ट को रिमूव कर दीजिए, बस इतना सा। मेघा कहती मैं कैसे कर सकती हूँ। नेहा कहती बिकॉज आप मेरी गर्लफ्रेंड है, अभी आप ही ने बोला है। मेघा कहती देखिए आप ना, वो तो मैंने बस ऐसे ही बोला था। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और सेकेंड थिंग वो मैंने बस जस्ट ईशानी के आई मीन ईशानी के लिए बोला था। अगर ये हाँ तो आपने बोला तो अभी अभी आपने एडमिट किया, कर दीजिए। मेघा कहती मुझे नहीं करना। नेहा भी कहती हाँ ठीक है तो फिर मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। मेघा सोचती है ये तो सच में बहुत जिद्दी है। वो नेहा को पकड़ती है बेड पे ले जाती है और उसकी जो शर्ट थी वो रिमूव करती है एंड वार्डरोब से एक शर्ट निकालती है, नेहा को पहना देती है बिकॉज वो जानती थी नेहा बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानेगी। और पूरे घर में वो ऐसे ही घूमेगी, बहुत से सर्वेंट है वो भी उसे देखेंगे एंड ईशानी वो देखेगी, ये तो मेघा को बर्दाश्त भी नहीं होगा। दैट्स व्हाई मेघा नेहा की शर्ट चेंज करती है। नेहा वो बहुत प्यारी सी स्माइल कर रही थी, आई मीन उसे मज़ा आ रहा था मेघा को टीज करने में। वो मेघा को टीज कर रही थी। मेघा नेहा को शर्ट पहनाने लगती है एंड देन अभी ईशानी रूम में आती है, डोर ओपन ही था।
वो डोर ओपन करके अंदर आ जाती है। मेघा नेहा को शर्ट पहना रही थी। आई मीन ये दोनों बहुत क्लोज है। देख के मैं निशानी कहती ओ सॉरी, और अपना फेस टर्न कर लेती है। व्हाट हैपेंड गाइस, आर यू ओके? सॉरी गाइस, तो कैरी ऑन, मैं बाद में आती हूँ। ऐसा नहीं जाने लगती है। मेघा वो नेहा से पीछे हो जाती है। कहती, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हो गया। इंसानी मेघा को देखती है। सच में? आई मीन श्योर? अभी हाँ कर देती है। इंसानी नेहा से कहती है। इंसानी के हाथ में 2 ड्रेसेस थी। वो नेहा को दिखाती है। देख, मैं ये पहनूं या ये पहनूं, बताना। नेहा उसे देखती है। कहती रुक, मैं बताती हूँ। और शॉपिंग बैग बेड पे रखा हुआ था, उसमें से एक बॉक्स निकालती है। वो ईशानी को देती है। कहती तू ये पहन। ईशानी वो ड्रेस आई मीन वो बॉक्स ओपन करती है। उसमें नेहा ईशानी के लिए भी बहुत प्यारी सी ड्रेस लेके आई थी। ईशानी ये देखती है, वो तो बहुत खुश हो जाती है और वो नेहा को हक करने वाली थी, बट उसे याद आता है वहीं पे मेघा भी है। तो वो खुद को कंट्रोल करती है। आई मीन खुद के इमोशन को कंट्रोल करती है, इमोशन को। और वो ड्रेस लेके बहुत खुश हो जाती है, बट वो नेहा के गाल पे किस कर लेती है। थैंक यू आप, तो ही मेरी सच्ची दोस्त है। मेघा रूम से चली जाती है। वो कॉफ़ी का कप लेके रूम से बाहर चली जाती है। ईशानी में नेहा को देखती है, उसके शोल्डर पर मारती है। तू उसे इतना क्यों टीज करती है? आई मीन तू उसके लिए ड्रेस लाई थी, क्यों नहीं बताई? नेहा कहती है क्या करूं, अच्छा लगता है। इंसानी कहती तुझे क्या लगता है वो रूम से चली गई है? वो अभी भी इस रूम में कान लगा के खड़ी है। आई मीन डोर पे कान लगा के ही खड़ी है, हम दोनों की बातें सुन रही है। तो नेहा में ईशानी की तरफ देखती है। ईशानी इशारा करती है डोर पे देखने के लिए। डोर के नीचे थोड़ी सी स्पेस था जिसमें मेघा के पैर दिख रहे थे। नेहा स्माइल करती है और डोर ओपन करती है। सच में मेघा जो डोर पे खड़ी थी वो एकदम से अंदर के लिए गिरने लगी है। नेहा उसे संभालती है, अपनी बाहों में पकड़ लेती है और नेहा का एक हाथ मेघा की कमर पे आ जाता है और दूसरा हाथ उसके शोल्डर पे। आई मीन मेघा नेहा की बाहों में गिर जाती है और इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, बहुत प्यारा। इंसानी इन दोनों को ऐसे देखती है। वो तो इन दोनों की पिक ले लेती है। इंसानी जब पिक लेती है तो उसमें फ्लैश चलता है, आवाज़ होती है, जिससे नेहा और मेघा दोनों ही सेंस में आते हैं। नेहा मेघा को खड़ा करती है, आई मीन उसे संभालती है। क्या कर रही थी आप? हुँ? दूसरों की बातें सुनना बुरी बात होती है, आपको आपके टीचर ने बताया नहीं? मेघा नेहा को देखती है। अपनी गर्लफ्रेंड की बातें सुनना गलत बात नहीं होती है, ये बात आपको नहीं पता? हुँ? नेहा कहती पहले आप डिसाइड कर लो, आप हो या नहीं। ईशानी रूम से बाहर चली जाती है एंड वो बाय करके जाती है, ऑल द बेस्ट का साइन करके जाती है। एंड जाते हुए वो नेहा को ही देख रही थी, उसकी तरफ आई ब्लिंक कर देती है। ये मेघा देख लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। नेहा कहती आप पहले डिसाइड कर लो, आप मेरी गर्लफ्रेंड हो या नहीं। मेघा कहती हाँ नहीं हूँ मैं आपकी गर्लफ्रेंड, मुझसे और ये नहीं होगा गर्लफ्रेंड का नाटक। सिट, मैं जा रही हूँ। नेहा कहती हाँ तो जाओ। ईशानी तो है ही,
अब वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। मैं उसके साथ पार्टी में जाऊंगी। पीछे पलटती है और नेहा का कॉलर पकड़ लेती है। कहती, पार्टी में तो मैं ही जाऊंगी आपके साथ, वो छिपकली नहीं जाएगी। मैं उस छिपकली को आपके साथ नहीं जाने दूंगी, समझिए आप। नेहा अपना कॉलर छुड़ाती है और जो बेड पे दूसरा शॉपिंग बैग रखा था, मेघा के लिए जो ड्रेस लाई थी, वो उसे दे दिया। हाँ तो फिर चेंज कर लीजिए। हम्म? मेघा उस ड्रेस को देखती है और उसकी नजरें नीचे झुक जाती हैं, बिकॉज मेघा को गुस्सा आ रहा था। नेहा ईशानी के लिए ड्रेस लाई थी, उसके लिए नहीं। बट नेहा तो नेहा तो पहले ही मेघा के लिए ड्रेस लेके आ गई थी। अब मेघा की नजरें नीचे हो जाती हैं और वो अपनी ड्रेस लेके बॉक्स पकड़े हुए खड़ी थी। इस बार मेघा एम्बेसिंग फील कर रही थी। उसके चेक्स पे किस कर दिया, कहती डोंट वरी, कल गर्लफ्रेंड तो आप ही बनेंगी मेरी, चेंज कर लीजिए। और रूम से बाहर चली जाती है मेघा। वो अपने गाल पे हाथ रखती है और वो नेहा को जाते हुए देख रही थी। मेघा के फेस पे भी प्यारी सी स्माइल आ जाती है। नेहा रूम से चली जाती है, वो ईशानी के रूम में जाती है। ईशानी वो अपनी ड्रेस को मिरर में देख रही थी खुद से लगा के। नेहा हक कर लेती है, थैंक यू यार, यही कारण मेरी प्यार की नैया पार लग गई है। ईशानी भी उसे उसे दूर करती है, कहती मेंशन नॉट, मुझे ऐसे नहीं लब गुरु कहते हैं। और वो अपने ड्रेस जो शर्ट पहनी थी उसका कॉलर ऊपर करने लगती है। नेहा उसे उसके सिर पर टपली मारती है, कहती हाँ हाँ बस कर। नेहा कहती है मुझे तो सच में मुझे लगा था तेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, कोई काम वर्क ही नहीं करेगा, बट सडनली मेघा ने में ही सही अपने प्यार का मुझसे इजहार तो किया। वरना ईशानी कहती हाँ तो चल, अब ट्रीट तो मेरी बनती है, वो कब देगी। नेहा कहती हाँ दे देती, बट तू भी तो अपने फियोंसे से मुझे मिला, कब मिला रही है। ईशानी स्माइल करती है, कहती बस आज रात पार्टी में। नहीं कहती व्हाट सच। ईशानी हाँ करती है, कहती ट्रीट तो देती, बट तू तो यूएस से जा रही है। तो ईशानी भी अब उसका भी फेस उतर जाता है, तो हाँ यार, बट वो अपनी शादी में मुझे ज़रूर बुलाई हो। नेहा कहती तेरे बिना मेरी शादी होगी। उसने अभी हाँ भी कहा है, हाँ सडनली ना भी कर दिया है। ईशानी उसे पूछती व्हाट। नेहा ईशानी को सब बताती है। ईशानी हंसने लगती है, तो ये भी ना, भाभी जी कितनी भोली है। नेहा अपनी छोटी छोटी आंखें करके ईशानी को देखती है, कहती व्हाट भोली, वो तुझे किस एंगल से भोली लगती है। तो ईशानी कहती यार भोली तो है ये, प्लस में क्यूट है। अगर मैं स्ट्रेट ना होती तो पक्का तो उससे पहले मैं वही उन्हें पटा लेती। नेहा गुस्से से सोनी को उसके शोल्डर से मारती है, कहती सोचियो भी मत, मेरी बंदी है। हाँ अब उसे तू देखियो मत, तेरा तो पता नहीं कब तेरी नीयत बदल जाए। ईशानी कहती हाँ ये भी है। नेहा उससे देखने लगती, ईशानी कहती यार मैं मजाक कर रही हूँ, वो तो मेरी बरी, मेरा दिल जिस पे आना था आ चुका। और वो तो मेरी भाभी है, भाभी माँ समान होती है, यू नो। नेहा और ईशानी दोनों ही हंसने लगते हैं। नेहा फिर ईशानी को हक करती है, यार रुक जाना। ईशानी कहती है यार मन तो मेरा भी था, बट क्या करूँ, मुझे वापस जाना ही होगा, जस्ट बिकॉज मुझे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम बिताना है। नेहा भी हाँ करती है और फिर नेहा ईशानी दोनों ही बातें करने लगते हैं। फिर नेहा के फ़ोन पे कॉल आती है। नेहा अपना फ़ोन चेक देखती है तो उस पर स्क्रीन पे सारिका शो हो रहा था।
नेहा कॉल पिक करती है। भाभी जी कैसे बता सकते हैं, कहिए। सारिका नेहा से बात करती है। सारिका उधर से कहती है, नेहा जी मुझे उनके लिए कुछ स्पेशल करना है आज, ऐसा जो हमेशा हमेशा के लिए उनके लिए मेमोरेबल हो, उन्हें हमेशा याद रहे। नेहा सारिका से पूछती है क्या, और सारिका उसे एक्सप्लेन करती है, कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद नेहा कहती श्योर, आई मीन आप श्योर हो, आप 100% श्योर हो आज ही करना है। तो सारिका उधर से कहती है हाँ मुझे आज ही करना है। नेहा बहुत खुश हो जाती है, कहती चलो फाइनली आपने एक्सेप्ट तो किया, तो बताइए क्या करना होगा हमें। और सारिका नेहा को इंस्ट्रक्शन देती है, जिसे सुनने के बाद सारिका कहती दिस गुड आइडिया, भाभी जी आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। भाभी जी अगर आप सामने होते तो मैं आपको पप्पी दे देती। सारिका कहती नेहा जी, फिर कहती ओ सॉरी भाभी, ओवर एक्साइटेड, मैं ओवर एक्साइटेड हो गई। जब मेरा हाल है तो उसका सुनने के बाद क्या हाल होगा, मैं तो वो सोच रही हूँ। तो सारिका कहती है हाँ तो नेहा जी मैंने आपसे जो कहा है आप कर दीजिए प्लीज़। नेहा कहती भाभी जी प्लीज़ कह के मेरा दिल ही तोड़ देती है, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, बस आप हुक्म करिए। सारिका कहती बस करिए नेहा जी, ये जान आप किसी और के लिए अपनी रखिए, मुझे तो बस आपकी हेल्प चाहिए। तो नेहा कहती भाभी जी डोंट वरी, सारा कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा, चलिए बाय। और सारिका कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। नेहा भी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी है। ईशानी नेहा की तरफ देख रही थी। नेहा ईशानी को भी बताती है। अब ईशानी नेहा दोनों ही खुश थे। एंड देन थोड़ी देर बाद फिर नेहा का फ़ोन रिंग करता है। नेहा अपना फ़ोन देखती है तो फिर सारिका की कॉल थी। नेहा कॉल पिक करती है। अब भाभी जी, सारिका कहती है ये ये उनके लिए सरप्राइज़ है, भूलिएगा मत। नेहा कहती समझ गई भाभी जी, आप डोंट वरी, मैं समझ गई। अब नेहा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। सारिका भी, सारिका वो अपने फ़ोन को ही हक कर लेती है। बहुत ही प्यारी सी उसके फेस पे स्माइल थी। वो कुछ सोचने लगती है एंड देन अपने ही बेड पे गिर जाती है, अपनी पिलो अपने फेस पे रख लेती है। ऑन द अदर हैंड अवंतिका वो एक रूम में जाती है जहाँ पे भगवान बंधा हुआ था। वो भगवान के सामने बहुत ही गुस्से में बैठी हुई थी। इधर भगवान जो चेयर पे बैठा हुआ था उसकी काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी थी, बिकॉज़ वो काफ़ी दिनों से अंधेरे कमरे में ही बंद था। अवंतिका है उसके सामने चेयर पर बैठी थी और उसके पास में दो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड खड़े थे। वो एक बॉडीगार्ड को इशारा करती है। अब वो बॉडीगार्ड बिहान के पास जाता है, उसके फेस पे पानी हुआ था वो मारता है, जिससे बिहान होश में आता है। और अवंतिका बिहान से कहती है मैं फिर कह रही हूँ तुम उसका नाम बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। तुम जिंदा रहना चाहते हो तो उसका नाम बता दो जिसने तुम्हारा साथ दिया था, मैं तुम्हें छोड़ूंगी। बिहान स्माइल करता, अगर मैंने आपको नाम बता दिया तभी मैं बचूंगा नहीं, वो मुझे कहीं भी मैं छुप जाऊँ मैं बचूंगा नहीं। अवंतिका कहती है उसकी फिक्र तुम मत करो, डोंट वरी, मैंने उसका इंतजाम कर दिया है, वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। इवान हंसता है, तुम मुझे कहीं भी छुपा दोगी, वो मुझे छुपा दोगी, वो वहाँ से मुझे ढूंढ लेगा और मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे मार देगा और तुम भी मुझे मार दोगी। जब मुझे मरना ही है तो मैं नमक हरामी नहीं करूँगा, बेशक तुम मुझे मार सकती हो। अवंतिका अपनी चेयर से उठती है, वो बिहान को रख के
तो चाटे दे दी है। और इधर बिहान वो बहुत ही बेशर्म सी हंसी हंसता है। अब अवंतिका को बिहान पे बहुत गुस्सा भी आ रहा था एंड वो खुद को बहुत ही लाचार सा महसूस कर रही थी बिकॉज बिहान नाम बिहान का जिसने साथ दिया था उसका वो नाम ही नहीं बता रहा था। और इधर बिहान वो अवंतिका को बस देख के हंसी रहा था। अवंतिका अपना हाथ अपने पीछे ले जाती है और उसके पीछे जो गन लगी हुई थी वो निकाल लेती है और उसे लोड करती है, बिहान के सर पे रख देती है। बिहान अवंतिका को देख रहा था, उसकी आंखों में कोई भी डर नहीं था, मौत का खौफ था ही नहीं, ना ही फेस पे कोई एक्सप्रेशन थे। वो बस अवंतिका को घूरे जा रहा था और अवंतिका भी बिहान की आंखों में देख रही थी। अवंतिका की आंखों में गुस्सा उतर चुका था, गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी एंड अवंतिका और टिकट दबाने ही वाली थी तभी अवंतिका का फ़ोन रिंग करता है। अवंतिका के फ़ोन पे किसी की कॉल आती है। अवंतिका अपना फ़ोन देखती है तो उस पर नेहा की कॉल आ रही थी। अवंतिका खुद को कूल करती है, कॉल रिसीव करती है। हेलो। नेहा उधर से चिल्लाते हुए कहती, कहाँ है ब्रो, हमारा टाइम हो गया है, तुझे मैंने बोला था ना 5 बजे निकलना है। इधर नेहा अवंतिका से पूछे जा रही थी। अवंतिका चुप थी। नेहा सडनली कहती है, नेहा कहती है, अवंतिका मैं रॉन्ग नहीं हूँ, तू वहीं गई है, उसी के पास है ना। देख अवंतिका, अभी तो उसे मार नहीं सकती, हमें उसकी अभी नीड है। हमें जब तक उसके साथी का नाम नहीं पता चल जाता तब तक हम उसे मार नहीं सकते, सुनो ना। गुस्से में अवंतिका कहती, आई नो। नेहा कहती है, तो फिर तू वहाँ से निकल, भाभी तेरा वेट कर रही हैं और मैं भी निकलती हूँ। अवंतिका हाँ कर देती है, कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अवंतिका एक बार बिहान की तरफ देखती है, उसे कहती है, आज भी तेरी किस्मत ने तेरा साथ दे दिया। वो अपनी गन अपने बॉडी गार्ड की तरफ फेंक देती है, वो उसे पकड़ लेता है और अवंतिका वहाँ से अब निकल जाती है। इधर बिहान वो इमोशनलेस, उसके फेस पे कोई भी इमोशन नहीं था, इमोशनलेस फेस से बस अवंतिका को ज़्यादा हुआ देख रहा था। अवंतिका के अपनी कार में बैठ जाती है, नेहा के दिए हुए एड्रेस पे पहुंच जाती है, सैलून। क्या सैलून पहुंच जाती है, नेहा भी सैलून पहुंच जाती है। और ऑन द अदर हैंड सारिका वो अपने रूम में सो रही थी, अभी उसके डोर बेल होती है। साहिल आके डोर ओपन करता है, वो देखता है कि 3 लड़कियां वहाँ पे खड़ी हुई थी डोर पे। साहिल उन्हें अंदर आने के लिए कहता है, लड़कियां सारिका को पूछती हैं, सारिका भी बाहर आ जाती है। लड़कियां कहती हैं, मुझे नेहा मैम ने भेजा है। सारिका उन्हें अपने रूम में बुला लेती है। इधर ईशानी मेघा वो भी सारिका के घर आ जाते हैं। वो लड़कियां सारिका को रेडी करती हैं और जो अवंतिका ने उसके लिए ड्रेस चूज की थी वही ड्रेस सारिका पहनती है और सेम मेघा भी करती है, जो नेहा उसके लिए ड्रेस लाई थी वो पहनती है। ईशानी वो भी ड्रेस पहन लेती है। सारिका वो ज्वेलरी भी पहनती है जो अवंतिका उसके लिए लाई थी और सेम मैचिंग की सैंडल भी पहनती है। मेघा भी पहन लेती है और मेघा की जो ड्रेस थी वो थी एक साड़ी, बहुत प्रिटी साड़ी थी जिसमें मेघा बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी साड़ी का जो कलर था वो बेबी पिंक था। सारिका की जो गाउन थी बता देती हूँ, वो बैकलेस थी बट उसकी बाजू जो थी मतलब फुल स्लीव्स वाली थी और नेक जो था उसका वो डीप था। उसका जो गला था वो डीप था। तो सारिका उस पर जो ज्वेलरी पहनती है वो अवंतिका ने उसके ऐसी ज्वेलरी दी थी जो नेक नेक में वो ना होता है चप बैठने वाला, ऐसा नेकलेस लिया था।
और हाथ में एक सारिका ने वॉच पहनी थी जो अवंतिका ने ही उसके लिए लाई थी। वो एक हाथ में वॉच पहनती है एंड एक हाथ में ब्रेसलेट, और माथे पे छोटी सी बिंदी लगाती है, पिंक लिपस्टिक, और उसने बालों को आगे से थोड़ा सा कर्ली किया हुआ था और पीछे बालों को फोल्ड करके उसने जूड़ा लगाया हुआ था, जिसमें सारिका बहुत बहुत सुंदर लग रही थी। और इधर मेघा, उसने अपने बालों को ओपन हेयर रखे थे एंड आँखों में काजल, लाइट मेकअप, बस मेकअप में उसने छोटी सी बिंदी लगाई थी, लिपस्टिक लगाई थी, और उसने भी ज्वेलरी पहनी थी जो नेहा ने उसके लिए ली थी। एक हाथ में बैंगल थी और एक हाथ में वॉच। कह सकते हैं मेघा भी कुछ कम नहीं लग रही थी। और सारिका, वो भी अपने आँखों में काजल लगाती है, और सारिका भी बहुत सुंदर लग रही थी। साथ ही ईशानी, वो भी बहुत प्रिटी लग रही थी। उसने भी लाइट मेकअप किया था, हमें तीनों ने ही लाइट मेकअप किया था। ये तीनों ही रेडी हो जाते हैं। मेघा नेहा को कॉल कर देती है। इधर नेहा और अवंतिका दोनों सैलून में बैठे हुए थे। नेहा तो जल्दी से रेडी हो जाती है और नेहा ने आज वही सूट पहना था जो मेघा ने उसके लिए पसंद किया था। वो कपड़े पहनती है और जब मेघा की कॉल आती है वो अवंतिका से कहती, देख मैं तो रेडी हो गई हूँ और मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं तुझे सीधा पार्टी में मिलती हूँ। बट अवंतिका कुछ कहती उससे पहले ही नेहा वहाँ से निकल जाती है। इधर अवंतिका, वो अपने बालों की कटिंग वटिंग कराती है, अच्छे से रेडी होती है। उसे मेकअप तो अच्छा लगता ही नहीं था, बट हाँ वो थोड़ा सा अपना मेकओवर कराती है। और आज वो सूट नहीं पहनती, ऑफिस सूट नहीं पहनती है। मतलब उसने पहना ब्लेज़र ही था, सूट ही था, बट थोड़ा हटके था। स्काई ब्लू जीन्स थी, वाइट शर्ट, पूरी वाइट भी नहीं थी, लाइट पिंक थी, और ऊपर से ब्लेज़र लिया था, वो था ग्रीन, डार्क ग्रीन, जिसमें अवंतिका बहुत ही हॉट लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। अवंतिका खुद को मिरर में देखती है, अच्छी तो लग रही हूँ। ऑन द अदर हैंड नेहा सारिका के घर जाती है, वो तीनों को देखती है और माशाल्लाह तीनों बहुत खूबसूरत लग रही थी। बट नेहा की नज़र तो बस मेघा पे ही अटक जाती है, बिकॉज मेघा भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और आज उसने साड़ी पहनी थी जो कि नेहा ही उसके लिए लाई थी, तो नेहा तो बस उसे देखती ही रह जाती है। सारिका नेहा के पास आती है, चुटकी बजाती है, तो नेहा अपना सेंस में आती है। सारिका ईशानी दोनों ही नेहा को देख के हंसने लगते हैं। अब नेहा और मेघा दोनों ही शर्मा जाते हैं और प्लस करने लगते हैं। इन दोनों के गाल टमाटर की तरह लाल लाल हो जाते हैं। सारिका कहती चलें, और सारिका अपनी माँ को बता के नीचे आ जाती है। नेहा गाड़ी का डोर ओपन करती है, उस सारिका ईशानी को पीछे बैठाती है और मेघा के लिए ड्राइवर वाली जो सीट होती है उसके पास का डोर ओपन करती है और बहुत ही प्यार से मेघा को वहाँ बैठाती है। खुद ही सीट बेल्ट लगाती है, फिर खुद आकर गाड़ी ड्राइव करती है। नेहा गाड़ी ड्राइव कर रही थी, मेघा बार बार नेहा को देख रही थी, बिकॉज आज नेहा भी बहुत सुंदर लग रही थी उस थ्री पीस में। और उसका जो थ्री पीस का सूट का कलर जो था वो पर्पल था, डार्क पर्पल, जिसमें नेहा बहुत ही हॉट लग रही थी। मेघा की नज़र तो नेहा से हट ही नहीं रही थी। नेहा गाड़ी में बहुत ही रोमांटिक सा सॉन्ग भी चला देती है। थोड़ी ही देर में ये लोग मेंशन पहुंच जाते हैं। नेहा गाड़ी का डोर ओपन करती है, ईशानी सारिका दोनों ही नीचे आते हैं। मेघा
नेहा मेघा के लिए भी डोर ओपन करती है और अपना हाथ मेघा की तरफ करती है, तो मेघा भी उसका हाथ होल्ड करके बाहर आती है। फिर वहाँ पे अमित आ जाता है, जो इन तीनों को देख के पता ही रह जाता है। अमित की नज़र ईशानी पे जाती है, ईशानी की भी नज़र अमित पे जाती है। अमित आगे ईशानी को हक कर लेता है। ये देख के ये नेहा, मेघा, सारिका तीनों ही शौक थे। वो बस अमित और ईशानी को देख रहे थे। तो ईशानी नेहा की तरफ देखती है, कहती यार तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही है। नेहा नजरों से ही पूछ रही थी, तू अमित को कैसे जानती है। ईशानी वो स्माइल करती है, कहती वो नेहा की तरफ देख के कहती मीट माई फ्यूचर फियांसे। नेहा वो शॉक्ड, उसकी आंखें बड़ी बड़ी, मुंह खुला। व्हाट, तेरा बॉयफ्रेंड अमित है। और मेघा भी शॉक थी, बट उसके फेस पे बहुत स्माइल थी, जस्ट बिकॉज वो रिलैक्स हो गई थी, साथ ही सुकून था। उसके दिल में फीलिंग थी, चल इस छिपकली से तो पीछा छूटा। मेघा बहुत खुश हो जाती, वो तो जल्दी से ईशानी को हक कर लेती, कॉन्ग्रेचुलेशन, और उसे हैंड चेक करती है। मेघा ऐसे रिएक्ट करेगी, नेहा देख ही रही थी, और नेहा वो अभी भी शौक थी। ईशानी आई आई यू सीरियस। ईशानी कहती यार हाँ, मैंने तुझे बोला तो था मैं तुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाना चाहती हूँ, अमित ही है। सारिका वो भी नेहा को देखता है, क्या हुआ। नेहा वो अपने सेंस में आती है, हम कॉन्ग्रेचुलेशन, यार मुझे लगा नहीं था तो इसका बॉयफ्रेंड होगा। अमित घूर के नेहा को देखता है। नेहा कहते अमिन हाँ हो भी सकता है, चल गुड गुड। वही अमित ईशानी से कहता है चले। वहाँ पे गार्ड आ जाता है, तो नेहा उसे कार की देती है और कार पार्किंग में कार लगाता है। गार्ड कार लेके वहाँ से चला जाता है। इधर मेघा, इधर नेहा मेघा का हाथ होल्ड कर लेती है और अंदर पेंशन में एंटर करती है। नेहा ने मेघा का हाथ बहुत ही टाइटली ग्रैब कर रखा था। इन दोनों को देख के मेट फॉर ईच अदर वाली फीलिंग आ रही थी। अमित ईशानी का हाथ होल्ड कर लेता है, कहते चलें, तो ईशानी भी हाँ कर देती है। अब बची थी हमारी सारिका, वो देखती है तभी वहाँ पे अभी भी अवंतिका नहीं आई थी। अमित वो ईशानी की तरफ देखता है, और ईशानी सारिका को साथ में लेके अंदर आ जाती है। और सभी गेस्ट आ चुके थे और सभी की नज़र बस सारिका पे ही थी, बिकॉज सारिका बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एंड नेहा मेघा पे भी थी। सभी इन दोनों को ही देख रहे थे, और ये दोनों सच में मेट फॉर ईच अदर लग रहे थे। नेहा मेघा सबको देखती है, तो वो अपना हाथ नेहा से छुड़ाने चाहती थी। आई मीन वो छुड़ा रही थी, बट नेहा ने उसका हाथ बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा था। अभी वहाँ पे टीना भी थी, और टीना की नज़र जब इन दोनों पे पड़ती है, मेघा टीना को देखती है, तो नेहा का हाथ और भी टाइटली ग्रैब कर लेती है। मैंने उसके शोल्डर से उसे पकड़ लेती है और नेहा के बहुत करीब हो जाती है। तो ये लोग जैसे ही एंटर होते हैं, तो अभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और वो इनकी आंखों पे मास्क लगा देते हैं। आई मीन बिकॉज इस पार्टी की थीम थी, जस्ट बिकॉज ये पार्टी मास्क पार्टी थीम थी, सो दैट्स व्हाई इन लोगों को मास्क पहना दिया जाता है। अब सभी अंदर आए हुए थे, सभी अंदर आ जाते हैं। अमित नेहा सभी को अच्छे से अटेंड कर रहे थे, मिल रहे थे, बट हमारी सारिका वो तो किसी को ढूंढ रही थी। आई मीन सारिका की सबकी नज़र सारिका पे थी, बट सारिका की नज़र तो बस अवंतिका को ही ढूंढ रही थी। बट तभी वहाँ पे सारिका के पीछे कोई आता है,
और वो सारिका के बहुत ही करीब आके कहता, तुम जिसे ढूंढ रही हो वो यहाँ नहीं आने वाली। सारिका टर्न होके देखती है, पीछे मुड़ के देखती है, बट वो वहाँ से जा चुका था। सारिका इधर उधर देखने लगती है, उसे कोई भी ऐसा नज़र नहीं आता है, उसे कोई भी नहीं दिखता है, बिकॉज सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सारिका फिर एंट्री गेट पे देखने लगती है, बस अवंतिका का वेट करने लगती है। एंड देन वो सारिका को जूस देता है, सारिका जूस पीने लगती है। एंड देन तभी हॉल की लाइट ऑफ हो जाती है, चारों तरफ अंधेरा ही था। और थोड़ी ही देर बाद लाइट ऑन हो जाती है। एंड जब लाइट ऑफ हुई थी तो सभी पैनिक करने लगते हैं, बट अब सभी रिलैक्स हो जाते हैं और सभी बातें कर रहे थे। और नेहा वो सबसे बातें कर रही थी, मेघा तो बस उसके साथ ही थी, ऑल टाइम वो उसका हाथ ही पकड़े हुए थे। और इधर ये टीना सब देख रही थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बार काउंटर पे आ जाती है, वेटर को ड्रिंक के ऑर्डर करती है, वेटर उसे ड्रिंक देता है और टीना वहाँ पे बैठे एक दो पैग पी लेती है। नेहा देखती है वहाँ पे, नेहा इधर उधर देखती है, वहाँ पे उसे सारिका दिख ही नहीं रही थी। मेघा से पूछती है, मेघा भी देखती तो उसे भी कहीं सारिका नहीं दिखती। अब ये लोग सारिका को ढूंढने लगते हैं, सभी सारिका को ढूंढने लगते हैं, कार्ड भी सारिका को ढूंढते हैं, ऊपर जाके देखते हैं, टेरेस पे देखते हैं, बट सारिका वहाँ भी नहीं थी। सारिका को ढूंढते ढूंढते 1 घंटा निकल जाता है। Then नेहा बाहर देखने जाती है तो उसे सारिका वहाँ पे मिल तो जाती है, बट सारिका की हालत बहुत ख़राब थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका जो गले का नेकलेस था वो उसके हाथ में था। नेहा उसे देखती है, उसके फेस पे उदासी थी, उदासी साथ ही गुस्सा, उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। नेहा उसके पास जाती है तो सारिका गुस्से से नेहा को देखती है। नेहा बहुत पूछती है सारिका से क्या हुआ, बट सारिका कुछ नहीं बोलती और वो अंदर आ जाती है। और देन तभी एंट्री होती है अवंतिका की, और अवंतिका के फेस बहुत प्यारी सी स्माइल थी। तो फ्रेंड, आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं, क्या हुआ सारिका के साथ ये जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। बहुत हो गई लवी डबी मोमेंट, अब लाते हैं थोड़ा सा कलेस इन दोनों की लाइफ में, दोनों नहीं चारों की लाइफ में। तो नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो आप लोगों ने जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना आज की स्टोरी कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट।